आपकी जो ये फर्स्ट जॉब आपने जो ब्लू स्टार में आपने जो ज्वाइन किया था, तो उसके लिए थोड़ी प्रोसेस बताइए सर कि कैसे कॉलेज के बाद कैसे कितनी कंपनी में आपने अप्लाई किया, इधर प्लेसमेंट हुआ, कैसे हायरिंग हुआ, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया और कैसे आपने वो फेस को पूरा हैंडल किया, बिकॉज ये बहुत इतना ज्यादा जरूरी है आज के केस में कि लोगों को चालू कैसे करना वो ही नहीं पता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रेशर कि 4 साल इतना कॉलेज में पढ़े, 2 साल मास्टर किया, पर स्टिल उनका जो टाइटल है वो भी कंपनी भी उनको फ्रेशर ही ट्रीट करती है और वो भी अपने आप को फ्रेशर ही मानते हैं। तो वो जो चैलेंज है आज जो बहुत बड़ा है, उसको कैसे ये फेस के थ्रू आपने सॉल्व किया था? सो अगेन एट माय टाइम थिंग्स वर डिफरेंट। उस समय चीजें अलग थी। यस। सो बट अभी क्या है कि अभी आपका प्लेसमेंट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज और फ्रॉम एन एमबीए कॉलेज और जहाँ से होता है आपका मोस्टली 60% यू कैन से पब्लिक का प्लेसमेंट होता है एंड दे स्टार्ट फ्रॉम देयर। और अभी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज हैं कि ईच एंड एवरी कॉलेज हैज टू हैव सम प्लेस where they can go for a job, मतलब प्लेसमेंट के लिए। और कंपनीज जो भी है that are also instructed that you should have at least 10% or 20% freshers आपको लेने हैं every year. Okay. So that's mandate for each limited company. Okay. So they cannot avoid that. Okay. So in that sense it's good. आप अगर अच्छे कॉलेज में हो, अच्छे ये है तो आपका प्लेसमेंट होता है, that's fine. Now what if you don't get those placement? So in that case it's difficult. I understand कि वो थोड़ा difficult है, but for my case since I already, as I told you right, कि मैंने 12th से start कर दिया था छोटा मोटा काम करना and all those things. So जब मैंने भी 3-4 जगह interviews दिए, and luckily some of my relatives were there in few of the companies. One was there in Wipro and they have also influenced me कि आप अगर आपको ये आता है। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास 3 साल का वो हार्डवेयर का एक्सपीरियंस था, बट अब किसी जिसके पास नहीं है, यस, उस केस में क्या है कि आपको एक्सपीरियंस तो गेन करना पड़ेगा। तो उस समय क्या होगा कि यू शुड नॉट थिंक ऑफ अ कंपनी आई शुड गो इन। नॉर्मली माइंडसेट क्या होता है कि आई एम ए बीटेक, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, मैं किसी रोड साइड कंपनी में काम नहीं करूंगा। That is very dangerous. Without experience and without placement, first of all, आपका placement क्यों नहीं हुआ? That's what you have to think. Yes. Second thing, अगर नहीं हुआ है due to so and so reason or whatever reason, then you have to think, start working on your interested field. There are many companies, many small companies, but yes, you have to go there. You have to prove your skills. Yes. आपको देना होगा कि I am a fresher. I am okay to start as an intern. उस समय if you see that okay, I need 10,000 rupees or 30,000 rupees or 50,000 whatever. Without that, I will not start because I am an engineer. Yes. वो टूटना है, वो माइंडसेट वो माइंडसेट टूटना पड़ेगा। Once you have an experience of 2-3 years. Yes. Then it will be easy for you to jump. And there are companies who there are a lot of jobs. It's not like there are no jobs. Okay. But you have to choose the right domain, right field where you are working, and you should have that mindset of getting adopted. मतलब किसी भी जगह पे आप अपने आप को फिट कर सको। Okay. So basically ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी को फ्रेशर है तो बेटर की जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वो 11th-12th के बाद एटलीस्ट 2-3 इंटर्नशिप कर लेते हैं 4 साल, that will be very तो उनको उतना एक तो नेटवर्किंग भी हो चुका होता है उस कंपनीज के साथ, एक वर्क की लाइफस्टाइल है वो उनको पता हो जाती है, तो उनके लिए वो इजी रहता है कि वो एक चैलेंज नहीं लगे, प्रोसेस का ही पार्ट उनको लगता है। सो आई थिंक या दैट्स अ गुड एक्चुअली स्टार्ट। सो आफ्टर लाइक इन दैट कि एक बार जॉब हमारी चालू हो जाती है और जो बताए कि अगर ए से बी में जाना है, बी टू सी में जाना है, तो ये एक बार डिग्री तो आ गई अभी आपके पास, जॉब भी चालू हो गई, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ हमें 20-25 हजार मिल जाता है, इट्स ओके फॉर अस,
तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं। तो वो कंडीशन में कैसे माइंडसेट को मेंटेन करे कि हमें ये जो प्रोसेस है हमारी कि B2B B2C हमें अगर जाना है, क्योंकि नाउ कोई एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है अभी के लिए कि भी हाँ, क्योंकि 25-30 हजार में लोगों की लाइफ वो जैसे आपने बताया कि चल हम कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज करके भी हम चला लेंगे, और फिर उतनी लाइफ हेक्टिक हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकल पाते हैं ये चीजों को समझने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे और भी आगे बढ़ना है, मुझे और भी चीजें सीखना है, मुझे और भी अपने आप को एजुकेट करना है। तो आपने वो कैसे मैनेज किया कि एक बेसिक इंजीनियरिंग से लेके एक ये लेवल पे, क्योंकि वो पूरी अलग ही चीज हो गई है। सो ये चीज आपने कब से ऐसे ड्रीम की थी कि आइदर एक प्रोसेस का ही पार्ट बन गया कि अल्टीमेटली वो एटीट्यूड जो अभी आपने बताया वो ही आपको वो पोजीशन तक ले गया? So main first thing in my case, I'm a very enthusiastic person. Okay, so मुझे नई नई चीजें सीखने का, नई नई चीजें जानने का at this age as well मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है. Okay. So that was one thing which drove me to that place. Okay. There are people who are happy, जैसे आपने बताया, right? At 25, there are more than 53 years of age and he is working as a L1 L2 engineer. Okay. Okay. वो अभी भी वो टिकट रिजॉल्व करते हैं. He is happy. That okay, मुझको इतना चाहिए and I am happy with that. And I am also okay with that. If you are happy. Yes. And if you say that okay, मेरे को इससे चल रहा है, I don't want to grow, I don't want to get going, it's up to you. It's your inner thing. But if you want to grow, as I told earlier, if you want to grow from A to B, you should start working as a B when you are still in A. जब आप A में हो, आप देख रहे हो ना, आप किसी कंपनी में हो, आप देखते हो, एक बार आप जॉब स्टार्ट करते हो, 1-2 साल में आपको रियलाइज होता है कि आपका जो टीम लीड है, आपका टीम लीड क्या कर रहा है, एंड यू स्टार्ट हेल्पिंग हिम, यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग. सो जब आपका टीम लीड प्रमोट होगा एज अ नेक्स्ट, देन यू दैट प्लेस यू कैन टेक इट बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दोस थिंग्स एंड पीपल सी इट. लोग देखते हैं कि आपने ये कर रहा है, तो आपको प्रोएक्टिव होके, डोंट जस्ट स्टिक टू योर व्हाट यू आर डूइंग. You do little bit extra and you will go with the flow. Okay, that's great. So basically अगर मान लो कि ये जो जंपिंग है, राइट, तो हर कोई बेसिकली तो चाहता ही है कि हम आगे बढ़े. हाँ, कोई ना कोई अपनी एबिलिटीज अगर नहीं है, इधर कोई ना उनका एक बैकअप है और दे डोंट वांट टू टेक टू मच स्ट्रेस, तो वो केस में ज्यादातर लोग नहीं चाहते आगे. बट बहुत कम है वैसे. हाँ, लेकिन नाउ डेज आई थिंक जो यंग एज आ रही है, तो दे ऑल वांट्स टू ग्रो, कि हर एक को वो टीम लीडर बनना है, हर एक को एक उससे आगे जाना है और इंक्रीमेंट लेना है. तो ये जो चीज है उसमें आपके फील्ड में सर ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है, जैसे टेक्निकल स्किल हो गई, एक कम्युनिकेशन, वो तो है ही बेसिक, वो सारी बेसिक. हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें जैसे एज एन एग्जांपल कि एक सिस्टम है, जो भी एक कंपनी की सिस्टम चल रही है, पॉलिसीज होती है, एक कम्युनिकेशन वे रहता है हर एक टीम के बीच का, तो वो जो सारी चीजें हैं उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कंपनी साइड से कि भाई अगर ऐसा ऐसा है तो आप टीम लीडर बन सकते हो, आपका प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि कंपटीशन तो वहां पे भी है, तो वो एक ये भी ट्राई करेगा, एक लेवल पे कम्युनिकेशन हर एक का इंप्रूवमेंट आ जाता है, लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, बातचीत करना जानते हैं, प्रॉब्लम को समझना जानते हैं. तो और ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा पर्टिकुलर स्किल्स होती है जो एक बंदे को एक आईटी इंजीनियर से प्रोजेक्ट लेवल तक एक लीडर बनने के लिए उनको हेल्प करती है? सो अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि आपके सीनियर क्या कर रहे हैं और आपको वो करना स्टार्ट करना है. ओके. मैं सिर्फ आईटी का अगर एग्जांपल लूं, तो मैं डेस्कटॉप लैपटॉप रिपेयर करता था. मैंने देखा कि डेस्कटॉप लैपटॉप रिपेयर करने के बाद क्या होता है कि मैं खुद अगर मैं कहीं पे फंसता था कि भाई मुझे ये नहीं आ रहा, तो मैं अपने सीनियर को कॉल करता था, वो मुझे हेल्प करता था कि अरे ऐसे करो, ये मत करो, यहाँ पे ऐसे करो, ये वैसे करो, इसको निकालो, उसको डालो, ऑल दोस थिंग्स. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब
मैं आगे बढ़ूंगा तो आई नीड टू गिव दैट हेल्प टू अदर्स। तो जब मेरा सेकेंड फेज आया, ओके देन आई वाज दैट एट दैट प्लेस, जब मैं लोगों को बता रहा था कि विथ माय एक्सपीरियंस कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सीनियर क्या कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ इट ग्रोज। एंड मार्केट में आप अभी गूगल करोगे, मेरे टाइम पे तो गूगल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो अभी आप करोगे तो आपको वो सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं इन अ सिस्टम, राइट। तो आप वो सर्च कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि यू नीड टू बी इन फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी फील्ड, यस, साइबर सिक्योरिटी ऑन ऑल दिस थिंग्स, तो आप साइबर सिक्योरिटी का जेडी सर्च करो, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि 2 to 3 years साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, आप वो रिसर्च करो एंड डेवलप दोस स्किल्स, राइट। You start working on this. You tell that company I have done certifications, that okay मैंने cyber security में certification किया है and I'm ready to work in that field. So that's how you grow. तो ये तो एक जर्नी है, लेकिन पैरेलली ऐसा भी होता है काफी बार कि कहीं ना कहीं अंदर एक पॉलिटिक्स रहता है कंपनी के अंदर, कि कहीं पे रिलेशन में है, इधर उनका कुछ फेवर में है, तो उनको एक प्रमोशन मिल जाता है। आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा कई बार हुआ वैसे। तो वो कंडीशन में कैसे आपने उसको सॉर्ट आउट किया?